यूपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, इटावा की घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं? इटावा की घटना किसी व्यक्ति के बाल काटना, अपमान करना, ये घटना बहुत 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। गलत है, खराब है। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उसकी निंदा की है और तत्काल ऐसे लोग जिन्होंने इस घटना को घटित किया उनके खिलाफ एफआईआर हुई, जेल गए और निश्चित उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित रहना है कि हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी अपराध करेगा कानून अपना काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि श्री अखिलेश यादव जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, अखिलेश यादव जी ने इस घटना को जातीय रंग देकर सामाजिक ताने बाने को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव जी, सब जगह वोट मत तलाशिए, सब जगह चुनाव को मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता अगर समग्रता से विकास की दिशा में सरकार का साथ दे रही है तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारी तरक्की होगी। लेकिन अखिलेश जी हैं कि वो जातीय रंग दिए बिना और तुष्टिकरण की नीति के बिना उनकी रोटी पसती नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है, 2027 में यूपी के लोग अखिलेश जी को फिर से जवाब देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, जो कथावाचक है उनके साथी है, जो आधार कार्ड 2 निकले उस पर मुकदमा कायम है, उसके बाद आपने देखा पुलिस के साथ किस तरीके से हुआ, कौन है इसके पीछे? अब इसमें चूंकि जांच चल रही है, पुलिस उसमें विवेचना कर रही है। जो भी दोषी जिसी भी पक्ष से होगा, निष्पक्ष तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आधार कार्ड सच्चा है झूठा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का विषय है, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो चीज़ें आएंगी उस पर हमारी पुलिस आगे बढ़ेगी। अभी आपने सर 27 की जिस तरीके से बात करें, अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव जी 2017 में भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जमानत नहीं बचा पाएगी। 2022 में भी अखिलेश जी ने बोला कि भाजपा इस बार नहीं है कि 273 से आए ना 2022 में, 315 से आए ना 2017 में। अखिलेश जी का दावा, अखिलेश जी का बयान केवल बयान तक सीमित रहने वाला है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने वाली है। अखिलेश जी को शायद अभी 10, 20, 30 साल अपोजिट पार्टी अपोजिशन में रहना पड़ेगा। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो अखिलेश यादव की लगातार बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का पीडी और आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना करने की जो बात गई है, कितना इसको आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं आपके लिए एक वरदान भी साबित हो? नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी फैसला जो लेते हैं वो राष्ट्र के हित में लेते हैं, राष्ट्र के लोगों के हित में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई निर्णय वोट की खातिर नहीं लिया है। ये वोट की सियासत कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, सपा के लोग करते हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग करते हैं। हाँ, चुनाव आएगा, परिस्थिति होगी, अपनी बात हम कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर तो साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई है। 94 सालों तक किसी सरकार ने कभी जरूरत ही नहीं कि जातीय जनगणना हो जाए। कांग्रेस पार्टी 55 साल से ज़्यादा सत्ता में रही। राहुल गांधी जी बताएं ना, क्यों उनके दादाजी नहीं करा पाए, क्यों उनके पापा नहीं करा पाए? आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, आज होड़ लगी है, पीडीए की बात कर रहे हैं। लोग समझदार हैं, सबको पता है कि सपा हो या कांग्रेस, ये वोटों की सियासत में सिरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी योगी जी प्रदेश की जनता के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, किस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए हैं और जो इटावा में घटना हुई उस पर भी सीधा कहा है कि घटना गलत है। नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन देने का फैसला, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन देने का फैसला इन्हीं मोदी की सरकार ने। एक सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आरजेडी जी के नेता सब आज संविधान हाथ में लेके शो करते हैं पार्लियामेंट पटल पे, पार्लियामेंट के आउटसाइड रोड्स पर, और वो ये शो करते हैं
कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और सालों साल मांग करते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा करो, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की सुरक्षा की चर्चा करते हैं, अपने हाथों में संविधान की किताब लेकर। एक सवाल मैं अपनी ओर से कर रहा हूं कि आप पिछड़े समाज के लोगों की जनगणना की आवाज उठाते रहे संसद में और सड़कों में, लेकिन राहुल गांधी जी के परिवार से आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उस समय राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी के लोगों ने, उस समय के लोगों ने क्यों जातीय जनगणना की बात नहीं की, क्यों पिछड़ों के अधिकार की बात नहीं की, क्यों आरक्षण की बात नहीं की? उनका सहयोग करने वाले राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव जी आज पीडीए की बात कह के, पिछड़ों की बात कह के यूपी में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।